बटकुही वार्ड नंबर 4 के 8 से 10 घर के लोग संगठित हो गए जब आरआई और पटवारी बड़कुही चौकी का पुलिस बल लेकर खसरा नंबर 48/3/1 का सीमांकन करने पहुंचे। हम आपको बता दें कि उक्त खसरा नंबर की जमीन की रजिस्ट्री बड़कुही नगर परिषद अध्यक्ष भरत डहरिया ने अनकलाल यदुवंशी से 2018 में धोखे से अपनी पत्नी के नाम करवा ली थी। विवाद की स्थिति तब बनी जब रजिस्ट्री में लिखी चिन्हित जगह के आधार पर अधिकारियों ने नापजोख न कर खसरा नंबर के आधार पर नपाई करना चाहा, जबकि लिखी गई रजिस्ट्री के आधार पर सीमांकन करने वाला क्षेत्र मुख्य सड़क से 200 फीट की दूरी पर था तथा उस भूमि पर किसी का मकान व कुआं या कच्चा रास्ता है। इस आधार पर सारे रहवासियों का अधिकारियों से कहासुनी होने लगी और इन लोगों ने सरकारी अमले को कार्य पूर्ण नहीं करने दिया, तो वहीं वहां रहने वाली महिलाएं आत्मदाह तक करने को उतारू हो गयी। ये मध्य प्रदेश विद्युत कॉलोनी के पूर्व दिशा में जो अनकलाल पटेल है गौली, लगभग उम्र 80 वर्ष, उसके परिवार वगैरह यहाँ लगभग 3 पीढ़ी से काबिज है। अनकलाल यदुवंशी के पास लगभग 25 एकड़ जमीन थी। आज उसके खाते में कुछ भी नहीं दिखा रही है। यहाँ पे भरत डहरिया 1.5 साल से आ रहे हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने मेरी ज़मीन पे बताई कि ये मैंने खरीद लिया। मैंने बोला भाई आप पटवारी को बुलाओ, सीमांकन करो, तो बोले तुम बुलाओ। मैंने कहा आप अध्यक्ष ने बुलाए। उन्होंने पटवारी जी को बुलाए, उन्होंने नापे बताए, उसमें 5-10 फुट 30 फुट मेरे को कॉलोनी के अंदर घुसेड़ दिए, जो कि कॉलोनी की ज़मीन है। फिर आज विधिवत उन्होंने बोले कि इसका सीमांकन कराओ। भरत डहरिया ने विधिवत सीमांकन के लिए शायद लिखे और 6 महीने से मैं सीमांकन के लिए मेरे आवेदन पड़े हैं, वो सीमांकन नहीं हो रहा और उसने 2 दिन में आवेदन किया और उसको आदेश मिल गया और पटवारी और मौके पे आ भी गए। अब यहाँ वो ढूंढ रहे हैं। इन लोग का कहना है जो जिनकी ज़मीन है उनके बच्चों का, उनके 2 लड़के हैं, बहू है, बहुत बड़ा परिवार है, मजदूरी करते हैं कि अब हम खाएंगे कमाएंगे क्या। तो पुलिस और राजस्व विभाग उनसे बोलता है कि भाई यदि ये फर्जी है तो इसको सिविल लड़ो। सिविल सूट यदि ये लड़ने जाते हैं तो लगभग इनको 1.5 लाख रुपए कोर्ट फीस देनी होगी। और इनकी आज रजिस्ट्री हमने पढ़ी तो उसमें ये लिखा है कि PWD रोड से 200 मीटर अंदर, और 200 मीटर अंदर पटवारी नापते तो बोलते हैं इनकी ज़मीन नहीं आती, इसलिए जो बची होगी हम वही नापेंगे। अब इनका ये कहना है कि हम रहेंगे कहाँ, और अध्यक्ष जो भरत डहरिया वो बोलते हैं कि आप हमसे इनसे बोलते रजिस्ट्री करा लो। अब इनका कहना है कि हमारी ज़मीन हमारी जगह और ये फ्री में रजिस्ट्री करा लें, हम कैसे करा लें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि इनको यहाँ से निकाला जाता है तो ये खाने पीने को मोहताज हो जाएंगे। यहाँ 7 परिवार पहले से रह रहे हैं, 2 ऐसे कुल 9 परिवार 3 पीढ़ी से रहते आ रहा है और उनकी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और यदि इसकी सूक्ष्मता जांच करें, यदि फर्जी रजिस्ट्री है तो उसे राजस्व कैंसिल करे और उनकी ज़मीन उनको वापस दिलाए। और 9.5 लाख का उसकी कीमत बता रहे हैं और उसमें लिखा है 4.5 लाख रुपए में इन्हें खरीदा। ये भी एक विषय है। और अन्य बारीकियां यदि देखी जाए तो नामांतरण में किसी को बुलाया नहीं गया, नामांतरण भी हो गया, जबकि राजस्व नामांतरण में खरीदार और विक्रेता को एक बार बुलाता है तहसीलदार, तब नामांतरण होता है। तो ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिसकी सूख जाके यदि SDM साहब या उचित अधिकारी द्वारा ईमानदारी से की जाए तो सच्चाई सामने आएगी। और हम चाहेंगे कि अनकलाल के रकबा 48 से लगे जितने भी खसरे हैं उनके समस्त भूस्वामियों को उपस्थित करके इस विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि उसमें नक्शा भी नहीं कटे हैं और बहुत बड़े विवाद आगे हो सकते हैं, कोई घटना भी हो सकती है। अतः इसको मतलब बहुत और गंभीरता से यदि प्रशासन लेता है तो 8-9 परिवार की रोजी रोटी और उनका जीवन बचता नहीं तो कभी कुछ घटना हो सकती है। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।